चलो रेडी। अभी जो चैप्टर पढ़े उससे रिलेटेड सारा क्वेश्चन हमको इसमें करना है। घर में देंगे, उतार लेना। चलो देखो पहला क्वेश्चन क्या है, ध्यान दो इधर। देखो, इन व्हाट इज रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म्स द ऑथर कंपेयर्स इंडियन फिल्म्स विथ। ये जो कहानी जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं व्हाट इज रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म्स, इसमें जो राइटर है भारतीय फिल्म का किस फिल्म के साथ कंपेयर कर रहा है। ऑप्शन है कोरियन फिल्म, जापानीज फिल्म, वेस्टर्न फिल्म, पाकिस्तानी फिल्म। किस फिल्म के साथ कंपेयर कर रहा है? किस फिल्म के साथ कंपेयर कर रहा है? ठीक है, किस फिल्म के साथ कंपेयर चल रहा है इसमें? देखो, ये वेस्टर्न करने का मतलब क्या है? वेस्टर्न बोलते हैं अमेरिकन को। वेस्टर्न किसको बोलते हैं? अमेरिकन को। उसमें बताया गया कि हम अपना कंपैरिजन किसके साथ करते हैं? अमेरिकन के साथ करते हैं, इसीलिए अमेरिकन मतलब क्या हो गया? वेस्टर्न। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वेस्टर्न हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है द सिनेमा डैश इन वेरियस मेजर्स द फंक्शन ऑफ पोइट्री। द फंक्शंस ऑफ पोइट्री, म्यूजिक, पेंटिंग, ड्रामा, आर्किटेक्चर एंड द होस्ट ऑफ अदर आर्ट मेजर एंड माइनर। सिनेमा में हम पोइट्री को, म्यूजिक को, पेंटिंग को, ड्रामा को, आर्किटेक्चर को क्या करते हैं? मिला देते हैं। क्या करते हैं? मिला देते हैं। मिलाना का क्या हो जाएगा? कंबाइन। तो इसका आंसर क्या होगा? ए, कंबाइन। तो इसमें हम क्या करते हैं? सिनेमा में क्या करते हैं? सब कुछ को मिला देते हैं, तब जाके एक अच्छा सिनेमा, चाहे बड़ा हो या चाहे छोटा हो, बनके तैयार होता है। तो किसके किसके कॉम्बिनेशन से होता है? एक तो पोइट्री होता है, म्यूजिक होता है, ड्रामा होता है, आर्किटेक्चर होता है, होस्ट ऑफ अदर आर्ट, और भी बहुत सारा आर्ट होता है जिसको मिलाने से क्या बन के आता है? फिल्म बन के आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द रॉ मटेरियल ऑफ सिनेमा इज डैश इटसेल्फ। सिनेमा का रॉ मटेरियल क्या है? लाइफ। सिनेमा का रॉ मटेरियल क्या हो जाएगा? लाइफ। तो ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखो। हाँ, प्रीवियस ईयर है पूरा। सुनो, सत्यजीत रे इज द राइटर ऑफ। सत्यजीत रे किस? सत्यजीत रे इसमें से किसके राइटर हैं? व्हाट इज रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म्स। व्हाट इज रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म्स। व्हाट इज रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म के राइटर कौन है? सत्यजीत रे। व्हाट इज रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म के राइटर कौन है? सत्यजीत रे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या है? एज पर द एसे व्हाट इज मेजोरिटी ऑफ आवर फिल्म्स आर रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म्स द रिप्लेट विथ। ये जो हमारा ज्यादातर, अभी बताए थे ना वो लाइन, हमारा जो ज्यादातर मूवी है उसमें किस चीज का रिप्लेट मिलता है? उसमें हमको क्या रखना चाहिए जो मूवी अच्छा बनेगा? तो विजुअल डिजोनेंस। क्या रखना चाहिए? विजुअल डिजोनेंस रखना चाहिए। क्या रखना चाहिए? विजुअल डिजोनेंस। ऑप्शन नंबर बी। ना, ऑप्शन उल्टा हो गया। 5 नंबर बताए ना। चलो अगला देखो। द फर्स्ट फीचर फिल्म इन इंडिया वाज प्रोड्यूस्ड इन। पहला फीचर फिल्म कब आया था? अच्छा,
फीचर फिल्म। देखो दो तरह का फिल्म बताए थे। पहला बताए थे शॉर्ट फिल्म। क्या बताए थे? शॉर्ट फिल्म। फर्स्ट शॉर्ट फिल्म ऑफ इंडिया कब आया था? 1907। तो 1913 में क्या आया? फीचर फिल्म। कौन सा फिल्म आया? फर्स्ट फीचर फिल्म। फर्स्ट फीचर फिल्म कब आया? 1913। FEATURE। फर्स्ट फीचर फिल्म कब आया था? 1913। पहला शॉर्ट फिल्म कब आया? 1900। पहला शॉर्ट फिल्म कब आया? 1907। अगला क्वेश्चन देखो। अगला है व्हाट इज रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म हैज बीन रिटन बाय। किसके द्वारा लिखा गया व्हाट इज रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म? सत्यजीत रे। किसके द्वारा लिखा गया था? सत्यजीत रे। सत्यजीत रे के बारे में और क्या क्या पढ़े थे? सत्यजीत रे का जन्म कब हुआ था? 2 मई 1921। सत्यजीत रे का जन्म कब हुआ? 2 मई 1921। सत्यजीत रे को किस यूनिवर्सिटी के द्वारा डॉक्टरेट का डिग्री मिला? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। कौन से यूनिवर्सिटी से मिला? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से मिला। सत्यजीत रे का ये जो मूवी है, ये जो फिल्म, ये जो चैप्टर है व्हाट इज रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म, ये किस किताब से लिया गया? आवर फिल्म और देयर फिल्म। आवर फिल्म्स और आवर फिल्म्स और देयर फिल्म किससे लिया गया था? आवर फिल्म और देयर फिल्म्स। चलो नेक्स्ट। 5 का नहीं बताए थे? देखो 5 में क्या है? सत्यजीत रे इज द राइटर ऑफ। सत्यजीत रे किसका राइटर है? व्हाट इज रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म्स। तो बताए थे। 8 हो गया। 9 नंबर। हाँ 4 का नहीं बताए। द रॉ मटेरियल ऑफ सिनेमा। सिनेमा 4 है, ये नहीं है। कोई बात नहीं, ऐसे बोलो ना। 4 तो है ये नहीं इसमें। चलो 9 नंबर। देखो द एसे, किसका बात कर रहा है? द एसे व्हाट इज रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म। अब देखो अभी तो हमको पता चल रहा है हम किस चैप्टर का बात कर रहे हैं। क्या एग्जाम में दे देगा सीधा सीधा तो पता चलेगा? तो एग्जाम में क्या लिखना पड़ेगा? यही ऐसा लिखा रहेगा। जिस चैप्टर से क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन का अगर कोई लाइन देगा तो उसमें क्या बता देगा कि इस चैप्टर का है। द एसे व्हाट इज रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म्स इज टेकन फ्रॉम। किससे लिया गया है? देखो किससे लिया गया था? आवर फिल्म और देयर फिल्म। किससे लिया गया था? आवर फिल्म और देयर फिल्म। ये आवर फिल्म और देयर फिल्म क्या है? क्या है? बुक है। और ये बुक किसके द्वारा लिखा गया था? सत्यजीत रे के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया था? सत्यजीत रे के द्वारा लिखा गया। चलो अकॉर्डिंग टू द एसे व्हाट इज रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म्स विच इज द मोस्ट पोटेंट एंड वर्सेटाइल आर्ट फ्रॉम। इस एसे के अकॉर्डिंग, कौन से एसे के अकॉर्डिंग? व्हाट इज रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म्स के अकॉर्डिंग सबसे मोस्ट पोटेंट और वर्सेटाइल आर्ट फॉर्म अभी के समय में कौन आया है? वर्तमान समय में सबसे अधिक पोटेंट और वर्सेटाइल आर्ट फॉर्म, कल के क्लास में बताए थे, सबसे अधिक पोटेंट और वर्सेटाइल आर्ट फॉर्म निकल के कौन आया है? म्यूजिक नहीं, सिनेमा आया है। क्या आया है? बता अभी के दौर में सिनेमा क्या हो रहा है? धीरे धीरे तरक्की कर रहा है। तो अभी के दौर में सबसे पोटेंट और वर्सेटाइल आर्ट फॉर्म क्या है? सिनेमा है। क्या है? सिनेमा है। चलो देखो ये क्वेश्चन। द फर्स्ट शॉर्ट फिल्म इन इंडिया वाज प्रोड्यूस्ड इन। पहला शॉर्ट फिल्म भारत में कब प्रोड्यूस हुआ था? 1907। 1913 में क्या हुआ था? 1913 में क्या हुआ?
फर्स्ट फीचर फिल्म। फर्स्ट 1907 में कौन सा मूवी आया? शॉर्ट फिल्म। और 1913 में फर्स्ट फीचर फिल्म। चलो देखो ये क्वेश्चन, द इंडियन फिल्म्स क्या है? द इंडियन फिल्म्स इमिटेट स्टोरीज मोस्टली फ्रॉम, ये जो भारतीय फिल्म है वो कहाँ से स्टोरी लाता है? ज्यादातर स्टोरी कहाँ का होता है? हॉलीवुड का होता है। कहाँ का स्टोरी होता है? हॉलीवुड का। ज्यादातर स्टोरी कहाँ का होता है? हॉलीवुड का होता है। इसीलिए क्या हो गया ऑप्शन नंबर बी। अब बताओ टॉलीवुड किसको बोलते हैं? टॉलीवुड, कॉलीवुड, ये होता है लॉलीवुड। पाकिस्तान की मूवी को क्या बोलते हैं? लॉलीवुड। टॉलीवुड बोलते हैं साउथ के मूवी को। बॉलीवुड ये कुछ होगा, ऐसे ही होगा। सबको चलो सुनो, फर्स्ट इंडियन फिल्म्स इमिटेट स्टोरीज मोस्टली फ्रॉम, कहाँ से लाता है अपना वो स्टोरी? हॉलीवुड से लाता है। क्वेश्चन नंबर 12, अब 13 होगा। चलो ध्यान दो इधर। इफ द, देखो, इफ द इंडियन फिल्म मेकर कीप देयर डेज ओपन आर यू श्योर टू मेक गुड फिल्म, क्या बोलता है? अगर भारतीय सिनेमा का जो फिल्म मेकर है अपना क्या ऐसा खुला रखे कि अच्छा मूवी बन सकेगा, वो अपना दरवाजा खुला रखेगा क्या? दरवाजा खुला रखने से क्या होगा? अपना आंख खुला रखेगा या अपना मुंह खुला रखेगा या अपना खिड़की खुला रखेगा? क्या खुला रखेगा तो अच्छा मूवी बनेगा? आंख खुला रखना पड़ेगा। मुंह खुला रखेगा तो अच्छा मूवी नहीं बनेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, चलो, बन रहा है तो मजा आ रहा है? नहीं बन रहा है? नहीं बन रहा है तब तो तुम्हारे में दिक्कत है। चलो, इंडियन सिनेमा अकॉर्डिंग टू सत्यजीत रे डज नॉट नीड मच, भारतीय सिनेमा में सत्यजीत रे का कहना क्या है? भारतीय सिनेमा में ज्यादा जरूरी नहीं है किस चीज का? एक्शन का, म्यूजिक का, ग्लोस का, स्टोरी का, किस चीज का ज्यादा जरूरत नहीं है? ग्लोस मतलब चमक धमक। भारतीय मूवी में, भारतीय सिनेमा में ज्यादा चमक धमक का जरूरत नहीं है। तो ग्लोस का मतलब क्या हो जाएगा? चमक धमक। ग्लोस का मतलब चमक धमक। अरे रे रे, चलो देखो, इन इंडिया द टेस्ट वाज प्रोड्यूस्ड इन 1907, 1907 में पहला क्या हुआ था इंडिया का? पहला शॉर्ट फिल्म रिलीज। पहला शॉर्ट फिल्म रिलीज कब हुआ था? 1907 में। देखो क्वेश्चन वही पूछ रहा है, घुमा फिरा के आ रहा है ना सब। कभी पूछ दे रहा है कब रिलीज हुआ था शॉर्ट फिल्म, कभी पूछ रहा है 1907 में कौन सा मूवी रिलीज हुआ था? शॉर्ट फिल्म रिलीज हुआ था। कि जितना क्वेश्चन अभी तक देख रहा है सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही पूछल है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, द डैश ऑफ सिनेमा इज लाइफ इटसेल्फ, लाइफ क्या है? सिनेमा का लाइफ क्या है? बोलता है ना, सिनेमा का रॉ मटेरियल क्या है? लाइफ। सिनेमा का रॉ मटेरियल क्या है? लाइफ। यहाँ उल्टा के पूछ दिया तो लाइफ क्या है सिनेमा का? रॉ मटेरियल क्या है? रॉ मटेरियल क्या है? रॉ मटेरियल। क्या क्वेश्चन है करो।
चलो हे अल्लाह मत। इंडियन म्यूजिक अकॉर्डिंग टू सत्यजीत रे इज लार्जली डैश। भारतीय म्यूजिक सत्यजीत रे के अकॉर्डिंग कैसा है? बहुत बड़ा क्या है? इम्प्रोविजेशनल। कैसा है? इम्प्रोविजेशनल। भारतीय म्यूजिक कैसा है? इम्प्रोविजेशनल। ऑप्शन नंबर ए। चलो देखो, इंडिया इज डैश ओनली टू हॉलीवुड इन फिल्म प्रोडक्शन। इंडिया का स्थान फिल्म प्रोडक्शन में हॉलीवुड के बाद कौन सा है? सेकेंड है। इंडिया का स्थान कौन है? सेकेंड। एक नंबर में किसका स्थान है? एक नंबर में किसका स्थान है? हॉलीवुड। और दो नंबर में कौन आता है? बॉलीवुड। दो नंबर में कौन आता है? बॉलीवुड। और बॉलीवुड कहने का मतलब क्या है? इंडिया। बॉलीवुड कहने का मतलब इंडिया। हॉलीवुड। हाँ, एक नंबर में हॉलीवुड, दो नंबर में बॉलीवुड। चलो देखो, देयर शुड बी ड्रास्टिक सिंप्लीफिकेशन ऑफ स्टाइल एंड डैश इन इंडियन सिनेमा। देखो क्या होता है? देयर शुड बी ड्रास्टिक। ड्रास्टिक मतलब कठोर। ड्रास्टिक मतलब कठोर। देयर शुड बी ड्रास्टिक सिंप्लीफिकेशन ऑफ स्टाइल। हमको भारतीय सिनेमा में स्टाइल को, स्टाइल कैसा है भारतीय सिनेमा का? कठोर है। और इसका कंटेंट कैसा है? कठोर है। और हमको उसको क्या करना चाहिए? सिंप्लीफाई करना चाहिए, मतलब सरल करना चाहिए। तो वह वही पूछ रहा है। एक तो स्टाइल कठोर है। क्या कठोर है? स्टाइल कठोर है। और क्या ऐसा कठोर है जिसको हमको सिंपल करना पड़ेगा? तो म्यूजिक, पेंटिंग, कंटेंट, टेक्निक। टेक्निक कठोर है। अब ये कंटेंट ना कठोर है, जिसको हमको क्या करना पड़ेगा? सिंपल करना पड़ेगा। अगर टेक्निक हमारा मतलब, टेक्निक कहने का मतलब तुम बोलो, कंटेंट कहने का मतलब टेक्निक तो है ही नहीं। कंटेंट कहने का मतलब जो स्क्रिप्ट होता है, जो कहानी होता है, हम उसको जितना इजी रखेंगे तो लोग उतना ना अच्छा समझेगा। तो हमको क्या इजी करना पड़ेगा? सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा स्टाइल और कंटेंट का। किसका सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा? स्टाइल और कंटेंट का। देखो, द सिनेमा ऑल्सो कॉम्बाइंस द कोल्ड लॉजिक ऑफ। सिनेमा जो है कौन से लॉजिक को एकदम गंदा बना देता है, मतलब उसको रहने ही नहीं देता है। वो सिनेमा में कौन सा लॉजिक नहीं लगता है? सीधा बता रहे हैं, कौन सा लॉजिक नहीं लगेगा? साइंस का, केमिस्ट्री का, साइकोलॉजी का, लैंग्वेज का। देखो, सिनेमा में अगर हम साइंस ढूंढने जाएंगे तो साइंस मिलेगा? सिनेमा में साइंस ढूंढने जाएंगे, साइंस मिलेगा? कल जैसे एक एग्जांपल बताए थे, कोई भी मूवी है उसमें साइंस क्या बोलता है? कोई भी चीज गिरेगा तो अब दो चीज को छोड़े, किसी को पहले छोड़। चलो ध्यान दो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? होप फॉर द इंडियन सिनेमा लाइज इन द सिंप्लीफिकेशन ऑफ डैश एंड कंटेंट। हमको कौन सा ऐसा चीज है इंडियन सिनेमा का जिसको सिंप्लीफिकेशन करना है? अभी बताए थे, एक तो कंटेंट है, दूसरा क्या बताए थे? स्टाइल। उसको हमको क्या कर देना है? सिंप्लीफाई कर देना है। तो इंडियन सिनेमा क्या हो जाएगा? बेजोड़ हो जाएगा। स्टाइल और क्या क्या, किस चीज को सिंप्लीफाई करना है? स्टाइल को और कंटेंट को। याद रखना, स्टाइल और कंटेंट। अगला देखो, डैश इज द रॉ मटेरियल ऑफ सिनेमा। सिनेमा का रॉ मटेरियल क्या है? लाइफ। सिनेमा का रॉ मटेरियल क्या है? लाइफ। सिनेमा का रॉ मटेरियल क्या है? लाइफ। हमको सिनेमा में किस चीज को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा? लाइफ को।
स्टाइल को और कंटेंट को हमको क्या करना पड़ेगा, सिंपलीफाई करना पड़ेगा। और सिनेमा का रॉ मटेरियल क्या है, लाइफ। सिनेमा का रॉ मटेरियल क्या है, लाइफ है। चलो इधर ध्यान दो। इंडियन फिल्म शुड स्टीयर क्लियर ऑफ। इंडियन फिल्म में क्या हमको क्लियर दिखता है? इंडियन फिल्म में जो पहले था वो सबसे ज्यादा था इनकंसिस्टेंसी। क्या है? जैसे तुम लोग इनकंसिस्टेंस पढ़ाई करता है। इनकंसिस्टेंसी मतलब लगातार नहीं। इनकंसिस्टेंसी मतलब वही कोई चीज कांस्टेंट रहेगा तो कंसिस्टेंसी रहेगा उसका बना हुआ। तो पढ़ाई कैसा होना चाहिए, कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट? कंसिस्टेंट। हमको लगातार रोज तनिए को पढ़े, रोज पढ़ना चाहिए। तनी को पढ़ के कोई फायदा है? पढ़ना है तो खूबे पढ़ो, नहीं पढ़ना है तो नहीं है पढ़ो। यही रूल होना चाहिए, ठीक है। तो इंडियन सिनेमा में क्लियरली दिखता है क्या, इनकंसिस्टेंसी दिखता है। क्या दिखता है? इनकंसिस्टेंसी। देखो इंडियन सिनेमा में क्लियरली क्या दिखता है, इनकंसिस्टेंसीज। स्टोरीज फॉर इंडियन फिल्म्स हैव बीन बेस्ड ऑन सक्सेस ऑफ। ये जो भारतीय फिल्म का कहानी है वो किसके सक्सेस पर बेस्ड होता है? हॉलीवुड के। किसके सक्सेस पर बेस्ड होता है? हॉलीवुड के सक्सेस पर। क्या होता है? भारतीय मूवी का कहानी किसके सक्सेस पर बेस्ड होता है? हॉलीवुड। जल्दी जल्दी जवाब दो, ये सब आएगा आप रिपीटेड क्वेश्चन से। सत्यजीत रे कंपोज्ड डैश फॉर हिज ओन फिल्म। सत्यजीत रे क्या बनाते थे अपने फिल्म के लिए? बताओ, उसके जीवनी में बताए थे। हाँ, अथी वो, अथी ये, अथी वो, म्यूजिक बनाते थे। सत्यजीत रे अपने मूवी के लिए खुद से क्या कंपोज करते थे? म्यूजिक कंपोज करते थे। क्या कंपोज करते थे? म्यूजिक को कंपोज करते थे। नहीं बताए थे? हाँ, स्टोरी राइटर था, मगर उसमें क्या दिखाया गया है, जब किताब पढ़े थे उसमें क्या बोला गया है? सत्यजीत रे अपने फिल्म के लिए खुद का क्या बनाते थे? म्यूजिक बनाते थे। स्टार्टिंग है, देखो अगेन वो लाइन, स्टार्टिंग अ प्रोडक्शन विदाउट एडिक्वेट डैश लीड्स टू द फेलियर ऑफ मूवी। कौन सा ऐसा इसमें से कारण है जो भारतीय मूवी को फेलियर का कारण था? क्या था? एडिक्वेट प्लानिंग। क्या था? एडिक्वेट प्लानिंग। अच्छे से प्लानिंग करता नहीं था, मूवी बनाने उतर जाता था, जिसके कारण से मूवी क्या हो जाता था? फ्लॉप हो जाता था। क्या हो जाता था? फ्लॉप हो जाता था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्लानिंग। क्या हो जाएगा? प्लानिंग। एडिक्वेट प्लानिंग। देखो, द डैश यूनिवर्सिटी हैड कॉन्फर्ड एन ऑनरी डॉक्टरेट ऑफ सत्यजीत रे। कौन ऐसा यूनिवर्सिटी था जो सत्यजीत रे को डॉक्टरेट का उपाधि दिया था? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। कौन सा यूनिवर्सिटी था? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। कौन सा यूनिवर्सिटी था? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। चलो, फिल्म प्रोडक्शन इन इंडिया अकॉर्डिंग टू सत्यजीत रे इज। सत्यजीत रे के हिसाब से, उसके मत से भारत का फिल्म प्रोडक्शन कैसा है? क्वांटिटेटिव है, क्वालिटेटिव है, हार्डली रिकॉग्नाइजेबल है, लो क्वालिटी का है। कैसा है? सुनो, क्वालिटेटिव मतलब उसमें अच्छा क्वालिटी है। क्वांटिटेटिव मतलब क्वांटिटी है, मतलब बहुत मात्रा में मूवी बना रहा है। या हार्डली रिकॉग्नाइजेबल है, उसको पहचानने योग्य है। या लो क्वालिटी का है। कैसा है? लो क्वालिटी का है। क्या बताए थे सत्यजीत रे? क्या बोले थे? वो क्वांटिटेटिव है। जो बॉलीवुड में मूवी बनता है वो ज्यादा मात्रा में बनता है, मगर फ्लॉप होता है, मतलब हिट होता है 5 गो।
तो ये भारतीय मूवी कैसा है? क्वांटिटेटिव है। कैसा है? क्वांटिटेटिव। पूछे देखो, इसमें कंफ्यूजन होगा, एक में दिया रहेगा क्वालिटेटिव, दूसरा में क्वांटिटेटिव। क्वालिटी मतलब भारतीय की मूवी में क्वालिटी है, तो ये तो होबे नहीं करेगा। क्वांटिटेटिव होगा, क्या होगा? क्वांटिटेटिव, ज्यादा मात्रा में मूवी बनाया जाता है। अगला देखो, द सिनेमा इज आवर एस मोस्ट पोटेंट एंड डैश आर्ट फ्रॉम। हमारे समय में, हमारे उम्र में सिनेमा हमको किस तरह दिखना पड़ता है? मोस्ट पोटेंट और कैसा आर्ट फॉर्म है? कैसा आर्ट फॉर्म है? वर्सेटाइल है, यूनिक है, बंगाली है, वेस्टर्न है। कैसा आर्ट फॉर्म है? अभी इससे पहले भी क्वेश्चन आया। वर्सेटाइल आर्ट फॉर्म है। कैसा आर्ट फॉर्म है? वर्सेटाइल आर्ट फॉर्म है। अकॉर्डिंग टू सत्यजीत रे, इंडियन फिल्म शुड बी मोर। सत्यजीत रे के अकॉर्डिंग भारतीय मूवी को और कैसा होना चाहिए? आर्टिफिशियल होना चाहिए, दिखावटी होना चाहिए, या रियलिस्टिक होना चाहिए जो असल जिंदगी को दिखाए, या सुपरफिशियल इसमें और दिखावा होना चाहिए, या ड्रामेटिक होना चाहिए? भारतीय मूवी को कैसा होना चाहिए? रियलिस्टिक होना चाहिए। इसमें हमको सब कुछ कैसा दिखाना पड़ेगा? रियल दिखाना पड़ेगा, तब जाके मूवी क्या होगा? अच्छा बनेगा। बोले थे ना सत्यजीत रे, अभी के डायरेक्टर में क्या है? वो एक ही जगह पे बैठ के मूवी बनाना चाहता है। अगर हमको रियलिस्टिक दिखाना होगा तो हमको अलग अलग जगह जाना पड़ेगा। तो भारतीय मूवी में क्या होना चाहिए? और भी ज्यादा रियलिस्टिक होना चाहिए। देखो ये क्वेश्चन, पोइट्री, म्यूजिक, एक्शन ऑल टुगेदर कंबाइन एंड मेक अ डैश। हम पोइट्री को, म्यूजिक को, एक्शन को और सभी आर्ट फॉर्म को मिला देते हैं। कंबाइन करना मतलब मिला देना, तो क्या बन के निकलता है? किताब बनता है, पेंटिंग बनता है, नोवेल बनता है, सिनेमा बनता है? सिनेमा बनता है। तो आंसर नंबर डी। अगला क्वेश्चन, सत्यजीत रे सेज दैट इज इंडियन फिल्म्स डैश इज इक्वेटेड विथ मेलोड्रामा। सत्यजीत रे सेज दैट इज इंडियन फिल्म्स डैश इज इक्वेटेड विथ मेलोड्रामा। सत्यजीत रे क्या कहते हैं कि इंडियन फिल्म में क्या ऐसा इक्वेटेड है जो मेलोड्रामा दिखाता है, जो मेलोड्रामा के साथ होता है? यहाँ का कंटेंट, इंडियन मूवी का क्या होता है? कंटेंट में क्या होता है? मेलोड्रामा, जरूरत से अधिक ड्रामा हो जाता है। तो क्या होगा इसका आंसर? कंटेंट। इंडियन फिल्म में मेलोड्रामा क्या दिखाता है? कंटेंट। क्या एक्शन में मेलोड्रामा देखने को मिलेगा? बोले किसी को मुक्का मार रहे हैं, एकदम मेलोड्रामा करके मार रहे हैं। All other countries, according to Ray, are turning to dash for inspirational। देखो, सत्यजीत रे के अनुसार और जो दूसरा कंट्री जो मूवी बनाता है वो अपने आप को कहाँ शिफ्ट कर रहा है जो उसके लिए इंस्पिरेशनल हो सकता है? देखो, मूवी बना रहा था, अब जो है दूसरा कंट्री क्या करने लगा? डॉक्यूमेंट्री बनाने लगा। डॉक्यूमेंट्री क्या होता है? सत्य घटना पर आधारित, ठीक है, चाहे कोई व्यक्ति से रिलेटेड हो, या स्टोरी बनाने लगा, या म्यूजिक बनाने लगा, या पेंटिंग बनाने लगा। इसका आंसर होगा डॉक्यूमेंट्री। क्या हो जाएगा? डॉक्यूमेंट्री। दूसरे कंट्री का लोग क्या बनाने लगा? डॉक्यूमेंट्री बनाने लगा, जिससे लोग और भी ज्यादा क्या होने लगे? इंस्पायर होने लगे। अभी बताओ, अभी कोई ऐसा व्यक्ति जो फेमस है, जैसे नरेंद्र मोदी, उस पे मूवी बना है ना? बना है वो मूवी, नरेंद्र मोदी पे बना। छोड़ो नरेंद्र मोदी को, छोड़ो, और बताते हैं। बहुत सारा ऐसा रेसलर, सचिन तेंदुलकर पे मूवी बना है, ठीक है, और MS धोनी पे मूवी बना है ना? वो एक तरह का क्या है? फिल्म है कि डॉक्यूमेंट्री हुआ? डॉक्यूमेंट्री हुआ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्यूमेंट्री।
चलो पढ़ो। डैश हैज मेड अ वेरी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट ओवर द ईयर्स। इसमें से कौन ऐसा चीज है जो अभी के कुछ समय में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण डेवलपमेंट किया है अपने में? सिनेमा। कौन अपने में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण डेवलपमेंट किया है? सिनेमा। कौन डेवलपमेंट किया है? सिनेमा। तो आंसर नंबर सी। चलो इसके साथ ये हो गया खत्म।